हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 29 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल क्वेश्चन आपसे पूछे थे, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव नेम्ड क्रेमपुरी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन। तो करेक्ट आंसर था मेघालय और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं इसका। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट विल इसरो लॉन्च एलोंग विथ इंडिया इमीसैट ऑन अप्रैल 1, 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो इसरो जो है वो किस पर लॉन्च करेगा और कितना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो टोटल 28 सैटेलाइट लॉन्च करेगा और किस पर लॉन्च करेगा, तो इमीसैट पर लॉन्च करेगा। इस नाम को याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड BCCI लोकपाल। मीन्स BCCI का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो DK जैन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू इंस्टॉल वायरलेस इंडक्शन बेस्ड चार्जिंग स्टेशन फॉर इट्स फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक टैक्सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी के लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्ला। और ओस्ला है कहाँ पर, नॉर्वे में। इस क्वेश्चन को हम आपको पहले बता चुके हैं, वहाँ पर कंट्री का नाम बताए थे और यहाँ पर शहर का नाम बता रहे हैं। नॉर्वे में ओस्ला पड़ता है, ओस्ला शहर है नॉर्वे में। वहीं पर ये इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए इंडक्शन बेस्ड चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काला प्ररूढ़ पुरस्कार विजेता बीजमुरी अनसुईया देवी का निधन हो गया है। वह एक जानी मानी किस क्षेत्र की हस्ती थी, मतलब कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर था फोक आर्टिस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक्चुअल में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि जो बिजमुरी अनसुईया देवी हैं वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं फोक आर्टिस्ट, लोक कलाकार थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2019 एट सेरेमनी इन दुबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर तबीची। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है, एक तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 कौन जीता है, तो ये पीटर तबीची आपका करेक्ट आंसर हो गया। और कहाँ पर आयोजित। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन नवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द 15th एडिशन ऑफ लैंकावी इंटरनेशनल मार्टिन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन लीमा 19। लिखिए, लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 19 के 15वें संस्करण में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज भाग लेने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS कदमत। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू होस्ट द लेट नाइट शो इन द NBS चैनल रिसेंटली। हाल ही में NBS चैनल के लेट नाइट शो की मेजबानी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिली सिंह। ए करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि ये पहली महिला हैं जो NBS चैनल पर शो होस्ट करने जा रही हैं। तो जब भी इंडिया का कोई फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट मैन होता है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर नेहा उपाध्याय द यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका हैज चूजन द वर्ल्ड फेलो ऑफ 2019। सामाजिक उद्यमी नेहा उपाध्याय को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने 2019 का वर्ल्ड फेलो चुना है। तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी है, एल यूनिवर्सिटी ने इनको चुना है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ एवरी वोट काउंट्स बुक विच वाज लॉन्च्ड बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी इंडिया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी द्वारा हर वोट मायने रखता है
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन चावला जो हैं ये बुक लिखे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको कौन लॉन्च किए हैं? अपने वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी। और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके ये बुक ज़रूर याद रखिएगा कि एवरी वोट काउंट, हर वोट मायने रखता है। तो बुक का भी नाम याद रखिए और राइटर भी का भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग बाय रिलायंस ओन्ड फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म AJIO.com इन मार्च 2019? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिता देवराज मुखर्जी। आपका डायरेक्ट आंसर ही बता दिए हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा था, तो आंसर क्या हो गया? अनिता देवराज मुखर्जी। चलिए अब सबसे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज ओशी इंडेक्स टू बिगेन, ये कब चालू होने वाला है? ये चालू होने वाला है 2 से लेकर 16 अप्रैल तक। तो ये एक्सरसाइज का भी नाम आपको याद रखना है। साथ साथ में ये पूछा जा सकता है आपसे कि ओशी इंडेक्स किन 2 कंट्रियों के बीच का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में 2019 में इंडिया का रैंक क्या है? तो ये है आपको 76 रैंक है। ऊर्जा संकरण सूचांक 2019 में क्या रैंक है? 76 है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, भारतवंशी नवोमी जहांगीर को हाल ही में अपॉइंट किया गया है जज कौन से कंट्री का? तो वो अपॉइंट किया गया है अमेरिका का। तो यह जैसे देखिए इंडिया में आपको जज अपॉइंट होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 30 जज होते हैं और 1 चीफ जस्टिस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल होते हैं वो लोग। तो उसी तरह अमेरिका में कोई इंडियन मतलब कि अगर सेलेक्ट हुआ है जज के तौर पर, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव नेम्ड क्रेमपुरी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मेघालय, करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एट डैश हैज़ बिकम द सिंगल लार्जेस्ट रेल कोच फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है सिंगल लार्जेस्ट रेल कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पूरे दुनिया में कहाँ पर है? वो चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। द वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन वाज स्टार्टेड बाई नॉर्वे, और ये क्वेश्चन आज भी हम लिए हैं। और नॉर्वे में अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपको रहेगा ओस्ला। नॉर्वे में ओस्ला जगह है, ठीक है, शहर है, वहीं पर ये इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2019? ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है ये आप लोग कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अभी आपको 2 मिनट पहले, मतलब 1 मिनट पहले क्वेश्चन बताए हैं कि ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पता होगा। तो अगर ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये कल हम थोड़ा सा यहाँ पर इसमें गड़बड़ी किए हैं। यहाँ पर 26 नहीं होगा, 24 मार्च होगा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि टाइपिंग में एरर आ चुका था। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में, बहुत रेयर केस में, हमको लगता है 3 महीना में पहला गलती है टाइपिंग में, तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 24 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। रैना हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर डैश रन इन द IPL, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर पहले क्रिकेटर बन गए हैं IPL में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ई-वेस्ट रिसाइकिल प्लांट वाज ओपनड इन, तो ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि कचरा को रिसाइकिल करने वाला प्लांट कहाँ पर बैठाया गया है? दुबई में बैठाया गया है। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च इट्स ओन क्रेडिट कार्ड, हाल ही में किस कंपनी ने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच बैंक हैज़ फॉर्म्ड ए कमिटी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए
किस बैंक ने एक समिति का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 14 देखते हैं थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2019, तो विश्व मौसम विज्ञान का थीम क्या था? द सन, द अर्थ एंड द वेदर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कल आपको टेम्पल हम बताए थे, अब आज हम लोग हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन तक आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं हिस्ट्री में, तो आज हम उससे आगे करेंगे। उससे पहले आप लोग लाइक बटन को जरूर दबा दिया कीजिए। जितने लोग एटलीस्ट वीडियो देखें वो लाइक बटन को जरूर प्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ दीन इलाही वाज, दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल फेथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि दीन इलाही कौन से शासन द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था अकबर के द्वारा। आपको पता है कि अकबर मुगल पीरियड का एक सबसे बड़ा मतलब कि सुल्तान था, जो बहुत मतलब कि लगभग 60 से 65 साल तक राज्य किया था वो, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, तो उसी लिए दीन इलाही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 102 देखते हैं। द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग द पोलो वाज, पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये घोड़ा पर पोलो खेल रहे थे और गिरे थे, तो उसी के कारण इनका मृत्यु हो गया था। अभी इनका जो कब्र है वो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। गुजरात में खादेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, वहाँ पर विजयी प्राप्त किए थे, तो उसी के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था अकबर द्वारा। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। द गोरिल्ला वारफेयर वाज पॉइनर्ड बाई, देखिए गोरिल्ला वार जो था ये शिवाजी का सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं बाजीराव भी यहाँ पर थे, बाजीराव, मगर शिवाजी अगर ऑप्शन में हो तो पहले शिवाजी को मारेंगे। अगर शिवाजी नहीं रहते तो फिर बाजीराव आप टिक लगा सकते थे, इसलिए कि ये एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी में शिवाजी आंसर मारा गया था, मतलब टिक एसएससी के अनुसार शिवाजी करेक्ट आंसर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है कि अचानक हमला, किसी पर अचानक, मतलब उसको पता ना चले और रात में हमला कर दिया, या फिर कहीं डायरेक्ट हमला हो गया, तो वहीं गोरिल्ला वारफेयर बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की बेटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इकलौती ऐसी महिला थी उस समय जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट वुमेन टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज, तो रजिया सुल्तान बहुत कम समय के लिए बैठी थी, मगर पहली औरत बनी जो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको आंसर देना है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो से ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो विल लॉन्च विच सैटेलाइट ऑन अप्रैल 1, 2019। 4 ऑप्शन देख लीजिए, इमीसेट, बी ऑप्शन है माइक्रोसेट 7, सी है एट्रोसेट 2, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप आज का करंट अफेयर का पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। और साथ साथ में इसके साथ ये भी बताइएगा कि कितना सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।